देखा जाए तो अवैध कोयला, अवैध बालू पूरा झारखंड में जा रहा है। टैलेंट हमारे झारखंड के भी बच्चों में है, लेकिन उसे निखारने का मौका ही नहीं दिया जा रहा है। बीजेपी और कांग्रेस वो लोग दोनों आपस में मिल के और बोलती है जयराम महतो के है जी। तो आपको मैं बड़काव में दिखाता हूँ कि 2 साल से गोंदलपुरा के लोग स्थानीय नीति लेके वहाँ के जो अपना हक अधिकार को लेके लड़ रहे हैं। बड़का गांव के वासियों का जो दुख और तकलीफ है उससे वे लोग मतलब समझ नहीं पा रहे हैं। बड़का गांव में अभी सबसे ज़्यादा अगर समस्या है वह बिजली का समस्या। एक दिन अगर हमारा विधायक और सांसद को बड़का गांव में बिना एसी वाला रूम में सुला करके सोने की बात कही जाए, तब उनको समझ में आएगा कि बड़का गांव के लोग किस प्रकार से झेल रहे हैं बिजली की समस्या से। एक राज्य का सबसे बड़ा मुद्दा होता है वो शिक्षा होता है और रोजगार होता है। जब तक हम शिक्षित नहीं होंगे, अच्छा शिक्षा व्यवस्था हमारे पास नहीं होगी, तब तक हम रोजगार से जुड़ नहीं पाएंगे। आज राज्य का निर्माण हुए लगभग 25 वर्ष होने चला है, लेकिन यहाँ के लोगों को सही ढंग से शिक्षा व्यवस्था मिल नहीं पा रहा है। आज यहाँ राज्य के लोग जो हैं अपने झारखंड को छोड़ करके कई अन्य राज्यों में जाकर के पलायन होकर के अपना शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। राज्य हमारा खनिज संसाधनों से भरा पड़ा हुआ है, लेकिन उसका सही उपयोग न होने के कारण से हमारा राज्य जो है वो पीछे जा रहा है, जो एक दुर्भाग्य का विषय है। तो बड़का गांव में देश के महारत्न कंपनी जैसे एनटीपीसी वहां पर स्थापित है, लेकिन वहां के लोगों को मूल रूप से अगर हम कहें तो बहुत कम ही लोगों को स्थानीय स्तर पर नौकरी प्राप्त है, जो एक दुर्भाग्य का विषय है। वहां के चाहे विधायक हो चाहे सांसद प्रतिनिधि हो, ये चाहते ही नहीं है कि बड़का गांव के लोगों को रोजगार मिले। अगर विधायक और सांसद दोनों मिल जाएंगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि बड़का गांव में जितने भी क्षेत्र में जितने बड़े क्षेत्र में कंपनी चल रहा है वहां के लोगों को अस्थायी रूप से नौकरी मिल जाएगा, ताकि वहां लोग जो हैं वो बेरोजगार के दंड जो झेल रहे हैं वो समाप्त हो सकता है। लेकिन विधायक और माननीय सांसद ये चाहते ही नहीं हैं। मैं बता दूं आपको कि बड़का गांव में पहले बीजेपी का विधायक थे, फिर बाद में आए जेएमएम और कांग्रेस के विधायक, फिर अभी वर्तमान समय में भाजपा और आजसू के विधायक हैं। बड़का गांव के वासियों का जो दुख और तकलीफ है उससे वे लोग मतलब समझ नहीं पा रहे हैं। मतलब काफ़ी लोग जो सो उम्मीद करके लोग अपने जनप्रतिनिधि को चुनते हैं, लेकिन वो खरे उतर नहीं पाते। बड़का गांव में भी सबसे ज़्यादा अगर समस्या है वह बिजली का समस्या है। इतना समस्या है कि कुछ कर नहीं सकता। चाहे वो किसान वर्ग की बात करें, चाहे वहाँ एक बड़का गांव अभी वर्तमान समय में शिक्षा का हब भी बन चुका है, लेकिन जो है वहाँ के विद्यार्थी भी काफ़ी परेशान दिखते हैं, है ना। हाँ, समझेंगे भी क्यों भाई, वहाँ के जो विधायक हैं, सांसद हैं, उन लोग सब तो एसी के रूम में हमेशा पले बढ़े हैं, तो उनको कहाँ से दुख तकलीफ का एहसास हो सकता है। एक दिन अगर हमारा विधायक और सांसद को बड़का गाँव में बिना एसी वाला रूम में सुला करके सोने की बात कही जाए, तब उनको समझ में आएगा कि बड़का गांव के लोग किस प्रकार से झेल रहे हैं बिजली की समस्या से। अभी बड़का गांव क्षेत्र में हम कह सकते हैं कि महारत्न कंपनी एनटीपीसी है, वो चाह ले तो बड़का गांव पूरे विधानसभा को फ्री मुफ्त में बिजली दे सकती है, लेकिन ये डिमांड करने वाले हमारे सांसद महोदय, हमारे विधायक महोदय एवं अन्य प्रतिनिधि भी शामिल नहीं है। ये और मैं आपको इस चैनल के माध्यम से संदेश देना चाहते हैं कि बहुत जल्द बड़का गांव में बिजली की मांग को लेकर के, बिजली आपूर्ति की मांग को लेकर के हम युवा जो है सो संगठित होने का प्रयास कर रहे हैं, और एक दिन बड़का गांव में जो है एक दिवसीय धरना का भी आयोजन करने वाले हैं। तो अवैध कोयला, अवैध बालू पूरा झारखंड में जा रहा है। वो जो हेमंत सोरेन है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, वो कहीं अपने बाप के घर से तो नहीं दे रहे हैं, वो तो दे रहे जो झारखंड की जो खनिज संपदा है उसको अवैध रूप से, रात को देखिएगा कोयला गाड़ी चलता है, बालू गाड़ी चलता है, सब चीज चलते रहता है। एक तरह से देखा जाए तो जो कांग्रेस पार्टी और हेमंत सोरेन की जो जेएमएम पार्टी है, वो कहीं ना कहीं दोनों पार्टियों को मिलके ये जो भी यहाँ ये सरकार बना है वो दोनों पार्टियों से मिलके बना है, जो कि वहाँ पे मुख्य रूप से देखा जाए तो मुस्लिम वोट और जो आदिवासी वोट है। नहीं कहा जा सकता कि ये जो महिलाएं हैं ये 2500 रुपया लेके दी है वोट, क्योंकि जो भी समझदार पढ़ी लिखी, जो भी शिक्षित है महिलाएं, कहीं से भी देखिएगा वो कहीं ना कहीं जो उसके हक अधिकार के लिए जो भी पार्टी है आवाज उठा रही है, उसी को कहीं ना कहीं वो दे रही है। वो युवा है, बड़का गांव से आए हुए हैं। बड़का गांव के क्या स्थानीय मुद्दे हैं
जिनको लेकर के इन लोगों का काफी ज्यादा मांग रहा है बड़का गांव के मुद्दे को लेकर के, स्थानीय नीति को लेकर के। क्या वहाँ के लोगों के मुद्दे हैं? सबसे पहले आप द आवाज़ न्यूज़ चैनल को मैं हार्दिक बधाई देना चाहता हूं कि आपने हमें बोलने का मौका दिया। देखिए, मुद्दा अगर बड़कागांव की बात करें तो बहुत मुद्दे हैं। स्थानीय नीति, नियोजन नीति, वहाँ की जो एनटीपीसी, अडानी का जो मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है। आप हमको देख रहे हैं, मैं एक छात्र हूँ, हमें क्या जरूरत है धरना पे आने का, लेकिन हमें न्याय नहीं मिल रहा। न्याय कैसे नहीं मिल रहा? मान लीजिए सरकारी नौकरी में जगह नहीं, लेकिन जो प्राइवेट जो हमारे यहाँ काम कर रही है अडानी, उसमें पता चलता है बाहरी लोग 80% है, वहाँ के 20% है, और हम लोग को अगर लगना पड़ता है तो 2 लाख 2.5 लाख रुपया मांगता है। यहाँ तक कि वो तो हटा दीजिए, हम लोग जो जी रहे हैं ना, जो हम लोग का अपना जो घर है उसको उठाया जा रहा है, और वो भी औने पौने दाम पे। उसी के कारण मेरे ऊपर भी 2 केस चल रहा है, एक नहीं 2। और वो करने वाली कौन है? बीजेपी और कांग्रेस। वो लोग दोनों आपस में मिल के और बोलती है जयराम महतो के है जी। तो ये एक छोटा सा मैं आपको बात बच्चा, आप अगर ज़्यादा कवरेज करना चाहते हैं आइए बड़कागांव, आपको मैं बड़कागांव में दिखाता हूँ कि 2 साल से गोंदलपुरा के लोग स्थानीय नीति लेके वहाँ के जो अपना हक अधिकार को लेकर लड़ रहे हैं, और उन लोग का स्थिति इतनी बदतर है कि उन लोग को खाने का कभी भोजन तक नहीं मिलता है। मैं खुद एक आंदोलनकारी बन चुका हूं, लेकिन क्या करूं, मरता का नहीं करता है। लास्ट में अब लग रहा है कि पढ़ते पढ़ते हम लोग को आंदोलनकारी बनना पड़ेगा, और हम लोग का बस अब एक ही उम्मीद है, वो जयराम महतो जेल का। इसलिए देख लीजिए, यह पट्टा भी है जो कैंची छाप का हम लोगों ने पहना है। इस बार भी हम लोगों ने खूब जोर मेहनत किया था, लेकिन क्या कीजिएगा, सभी के सामने पैसा फीका पड़ जाता है। बीजेपी कांग्रेस पैसा फेंक देती है, हम लोग पैसा नहीं दे पाते, हम लोग अपना मुंह के बात बोलते हैं। तो इसी कारण से हमारी जो समस्या है, आप मीडिया के चैनल के माध्यम से सबको बताइए। जो झारखंड की जो जनमानस की बात है उसको अब आते हैं खतियानी तो होना ही चाहिए। अगर खतियानी नहीं होगी तो जो झारखंड है, बिहार है, यूपी है, एमपी है, वहाँ पे जब खतियानी नीति लागू है तो यहाँ पे क्यों नहीं लागू है? और जब मैं सरकार को एक ही बात बोलना चाहता हूँ, जब आपसे नहीं संभल रही है सरकार तो आप इस्तीफा दो, फिर से चुनाव कराओ। अनंत मुद्दे। चुनाव तो अभी हुए, साल भर भी नहीं बीते। चुनाव अगर वहाँ के स्थानीय मुद्दे इतने बड़े हैं, वहाँ की इकलौते उम्मीद अगर जयराम महतो है, क्यों नहीं जीती उनकी पार्टी भी वहाँ से? उनके बारे में क्या बोलते हैं, जैसे कहते हैं ना, अपने में थोड़ा सा उदास रहते तो ज़्यादा हम लोग बोल नहीं पाते हैं। बड़कागांव का एक ही मांग है कि नवयुवक होना चाहिए। जिस तरह से जयराम महतो चाहे दिन हो या रात हो पूरा अपने डुमरी के लिए काम करते हैं, वैसे ही वहाँ पे डिमांड है। हम लोगों ने 15 घंटा 17 घंटा तक घूमते थे तो सबको ये बोलते थे, ये तो बूढ़ा हो रे, क्या करतो ही, ऐसे बोलते थे। तो फिर हम लोग बोलते थे कि एक बार जयराम के नाम पे वोट दे के देखिए, करेगा नहीं, इसको नौजवान जैसा बना के हम लोग दौड़ाएंगे मार्केट में। तो यही है मुख्य कारण। नौजवान को प्रत्याशी बना के फिर क्यों नहीं उतारा? क्या नौजवानों में क्या प्रतिभा की कमी है, ऊर्जा की कमी है? क्या कमी है कि वहाँ के नौजवान को प्रत्याशी बन के नहीं उतारा गया, अगर वहाँ की जनता की ऐसी डिमांड थी तो? जनता की वही डिमांड है, लेकिन सबसे बड़ा चीज़ होता है पैसा। अगर कोई आम आदमी जब चुनाव लड़ने जाता है तो उसको पैसा चाहिए। नहीं देख रहे हैं अभी एक जो हमारे अभी सरकार है, मैया योजना लाके खुश कर दिया है लोगों को, बहुत सारे माता बहनें उस पर खुश है, लेकिन वहाँ के लोग कहते हैं कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन पैसे ही नहीं। अगर मान लीजिए एक छोटा सा उदाहरण, हम जैसे नौजवानों को उतार दे, हम लोग के पास 10 रुपया पैसा नहीं रहता, हम लोग कहाँ से एक बैलेट पेपर भी हम लोग नहीं छपा सकते हैं। लेकिन वो समय आ रहा है, वो दिन बहुत नज़दीक है। 2029 में उम्मीद है कि अगला बार जयराम दा हम लोग को नवयुवक नेता जरूर देंगे, क्योंकि अब एक जयराम नहीं, हमने ठान लिया है कि बड़कागांव में अब कम से कम 50 से 40 जयराम पैदा करेंगे, हर पंचायत में अपना उम्मीदवार देंगे, और खास करके मुखिया हो, सरपंच हो, यहाँ तक। उसके बाद जब वो आएंगे तो उसके बाद देखिए विधायक हिलाई का क्या हिलाते नहीं है, देख लीजिएगा। चुनाव के पहले वादा करने वाला है बीजेपी कांग्रेस। हम लोग अपने जो भी वादा किए हैं उस पर हम लोग अटल हैं। आज तक हम लोग कभी पीछे नहीं हुए हैं। जो भी जनता का समस्या आता है हम लोग पर, भले हमारे पार्टी के विधायक हमारे विधानसभा में नहीं है, फिर भी हम लोग
एक पैर पर खड़ा रहते हैं जनता के समस्याओं के लिए। और हम लोग पहले भी कहा है 1932 खतियान आधारित नियोजन नीति लागू करने हेतु हम लोग आंदोलन करते आ रहे हैं। और आज भी हम लोग आंदोलन देखिए धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। जब तक 1932 खतियान आधारित नियोजन नीति लागू नहीं होगा तब तक हम लोग का संघर्ष जारी रहेगा। चाहे जान क्यों ना चले जाए फिर भी हमें कोई परवाह नहीं है। और जान रह के क्या करेगा? जब हम लोग तड़प तड़प के मर जाएंगे तो जान किस बात का? मरता का नहीं करता है। जैसे बोलते हैं ना, बचपन में हमने मार भी खाई है, हमने क्या क्या नहीं, गोरखी भी किया है। उसी तरह अगर अब जैसे हम लोग धरना प्रदर्शन में जाते हैं तो सरकार मार ही न देती है लाठी से, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उसको हम यही बोलते हैं, हेमंत सोरेन का जो बेटा है, एक दिन आके बे तुम देखो यहाँ पे क्या तुम्हारा दर्द है, तुम्हारा भी भाई हूँ मैं। और बता, आपका जो क्वेश्चन था कि जो अपने मुद्दे पे, तो मुद्दे वैसे नहीं भटकते हैं, उन लोग को पैसा भटका देता है सबसे बड़ा चीज की। और नवयुवक जो पढ़े लिखे ने उम्मीदवार हैं वो कभी नहीं भटकते। देखिए ना जयराम महतो, क्या आप ही बताइए, वो भटके हैं अपने जो उनका जो मुख्य मुद्दा था उसको तो बखूबी वो निभा रहे हैं। तो हम लोग भी उन्हीं का सेना है, हम लोग भी नहीं भटकने वाले हैं।